नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं राम प्रवेश सर एएसपी क्लासेस एनके में आप लोगों का स्वागत है। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आज का क्लास है हमारा विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम विशेषण के बारे में जान लेते हैं। तो विशेषण में विशेषण क्या होता है? जो शब्द अरे बाप रे, सॉरी लाइन कट भी रहा। जो शब्द या संज्ञा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बताता है उससे विशेषण कहा जाता है। जैसे हो गया हमारा राम। ये राम नाम क्या है? तो ये नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक। और ये उदार क्या है? उनकी विशेषता है, राम की विशेषता है। ठीक है, तो इस ये नाम क्या हो गया हमारा? नाम हो गया हमारा संज्ञा, और उदार क्या हो गया? इनका विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे में हो गया राम। राम उदार थे, तो राम नाम हो गया, तो ये संज्ञा हो गया। उदार थे, तो ये क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक और है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में अगले पेज में मैं गरीब हूँ। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हो जाएगा मैं गरीब हूँ। ठीक है, मैं गरीब हूँ, तब मैं क्या हो गया हमारा, और गरीब क्या हो जाएगा ये जान लीजिए। मैं हो जाएगा सर्वनाम, और गरीब जो है वो हो जाएगा विशेषण। तो ये हमारा मैं हो गया सर्वनाम, और ये गरीब हो गया हमारा विशेषण। मैं हो गया नाम, और गरीब जो है वो हो गया विशेषण। ठीक है, अब चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक होगा क्या? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता को बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। उसे उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, विशेष्य विशेष्य कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे में क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। जैसे में हो जाएगा हमारा कृष्ण काले थे। अब कृष्ण काले थे, तो इसमें क्या क्या बताना है? एक बताना है विशेषण, एक विशेष्य। ठीक है, तो इसमें क्या विशेषण क्या होगा, विशेष्य क्या होगा, इसमें बताना है एक नंबर में। एक नंबर में बताना है विशेष्य, विशेषण,
और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, ठीक है। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, और विशेष्य क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा हमारा काला, और इसका विशेष्य हो जाएगा कृष्ण। ठीक है। जिस शब्द की विशेषता जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए हैं कृष्ण काले थे, तो कृष्ण क्या हो गया, कृष्ण हो गए हमारे विशेषण। विशेषण में क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। अब विशेष्य में क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। विशेष्य कृष्ण और काला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। अब देखेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक में होता है गुणवाचक विशेषण, दो में हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, तीन में हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, चार में हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए इन सभी को चारों एक तरफ लिख लेते हैं, एक साइड, और एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होता है, तेज ध्यान चाहिए। एक नंबर में हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण, दो नंबर में हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण चक विशेषण, दो नंबर में हो जाए संख्यावाचक विशेषण। विशेषण तीन नंबर में हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, और चार नंबर में हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। तीन नंबर में हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, और पाँच नंबर में हो जाएगा हमारा सर्वनामिक विशेषण। चार नंबर में सर्वनामिक विशेषण। विशेषण, ठीक है। तो विशेषण के चार प्रकार होते हैं। एक में गुणवाचक विशेषण, दो नंबर में संख्यावाचक विशेषण, तीन में परिमाणवाचक विशेषण, चार में हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। और एक होता है नोट में क्या हो जाता है, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 6 भेद होते हैं, जो कि चार ये हो जाएगा, और दो हो जाएगा संबंधवाचक विशेषण, और एक हो जाता है तुलनात्मक विशेषण। यहाँ पे हो जाएगा नोट में, नोट में हो जाएगा हमारा क्या, विशेषण के कुल 6 भेद होते हैं। कुल 6 भेद होते
विशेषण के कुल 6 भेद हैं। ठीक, प्रकार पूछेगा तो 4 और कुल पूछेगा तो 6। अक्सर पूछता है 4 ही पूछता है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं। और कह देगा कुल 4 भी हो सकता है। अगर 4 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 6 रहेगा, जरूर 6 रहेगा। और अगर 6 नहीं रहेगा तो 4 जरूर रहेगा। ठीक है, कुल पूछेगा तो 6 हो जाएगा, और प्रकार पूछेगा तो एक्चुअल में तो 4 ही होता है, और ये जो होता है 2 होता है। ठीक है, तो एक इसमें क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण हो जाता है, और एक होता है तुलनात्मक विशेषण। जिसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर में संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण एक नंबर। 2 नंबर में हो जाएगा, एक 2 नंबर में क्या, तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण 2 नंबर में हमारा तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तुलना तुलना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तुलना वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तुलना करने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा हमारा यह नया कलम है। इसमें नया क्या है, विशेषण है। और वह भला आदमी है, तो वह आदमी का विशेषता क्या है, भला है। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है हमारा, गुणवाचक विशेषण इससे संज्ञा या सर्वनाम, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है हमारा, अगर कोई वस्तु है तो उसका गुण क्या है, वह किस काम में आता है, वह जिस काम में आता है वह काम क्या हो जाएगा, उसका गुण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से गुणवाचक विशेषण हो जाता है। उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में हो जाता है, मान लीजिए कोई पाँच पाँच को सड़क पर 5 लड़के खड़े हैं। तो सड़क पर कितने लड़के खड़े हैं, तब 5 है। परिमाण में जो है, गिनती में आप लोग गिनती संख्या में आ जाता है, आ गया है, गन सकते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इससे संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे में 2 किलो चावल दो। ठीक, तो 2 किलो चावल दो, ये परिमाण में हो गया। 2 किलो चावल दो, इसे गिन करके तो नहीं दे सकते हैं, 2 किलो चावल को गिन देंगे आप, नहीं गिन पाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में हो जाएगा। चाहे ऐसे हो जाएगा, दाल में कला है, दाल में काला है, तो काला है, तो काला क्या है, मात्रा है। ठीक है, उसी प्रकार से उसे थोड़ा सा दही दे दो, थोड़ा सा क्या होगा, मात्रा हो गया। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसका विशेषता बदलता है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसके विशेषता को पूरी तरह से बदल देता है, उसे क्या कहता है, सर्वनामिक विशेषण। जैसे में यह लड़का पढ़ता है, यह लड़का पढ़ता है, यह क्या हो गया, हमारा सर्वनामिक हो गया। और लड़का क्या हो गया, संज्ञा हो गया, तो संज्ञा से पहले आ गया सर्वनाम। तो उसी प्रकार से संज्ञा से पहले आकर के सर्वनाम उसका अर्थ बदल देता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हो जाता है। तो इस पर आधारित होगा जो संज्ञा से सर्वनाम में
बदले तो शब्द, मान लीजिए समाज, समाज का विशेषण क्या होगा, सामाजिक हो जाएगा। उसी प्रकार से दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। उसी प्रकार से भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। उसी प्रकार से दिन का दैनिक। ठीक है, तो इसे बारी बारी करके, एक बार तो हम पढ़ दिए, अब इसको बारी बारी करके लिख करके समझा देते हैं। कहाँ तक पढ़े हैं, विशेषण के प्रकार पढ़ लिए। अब विशेषण के प्रकार हम पढ़ लिए हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम, अगला स्टार मार्क लगाएंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो कैसे होगा ये, जैसे में हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। यह कलम, यह नया कलम है। नया इसमें क्या हो जाएगा, हमारा नया हमारा विशेषण हो जाएगा, उसका विशेषता बता रहा है। ठीक है, उसी तरह से वो भला आदमी है, वह आदमी का क्या विशेषता, भला है, वो अच्छा आदमी है। ठीक है, तो चलिए अब गुणवाचक विशेषण देख लेते हैं। इससे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिससे इससे संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष, गुण, दोष, आकार आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जिस इससे संज्ञा या सर्वनाम के इससे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, डॉट डॉट आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इससे संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग या आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा, यह कलम, यह नया वस्त्र है, यह नया वस्त्र है। उस वस्त्र का गुण क्या हो गया, हमारा नया है, ये नया वस्त्र है, यह नया वस्त्र है। जैसे में हो जाएगा, यह नया वस्त्र है। अब इसमें नया जो है, ये इसका क्या हो गया, गुण हो गया। यह वस्त्र कैसा है, नया है। उसी प्रकार से हो जाएगा, वह बुरा लड़का है, वह बुरा लड़का है। यह लड़का कैसा है, तो बुरा है, तो इसका, यह लड़का क्या है, कैसा है, तो बुरा है, तो इसका गुण क्या है, बुरा है, खराब लड़का है ये।
ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हो गया, गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कैसा संख्यावाचक विशेषण। इससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, यानी कि जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अगला हमारा होगा वाचक संख्यावाचक विशेषण। जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जिसे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सड़क पर पांच लड़के हैं। सड़क पर क्या है, पांच लड़के हैं, तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है पांच। पांच क्या है, संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे सड़क पर पांच लड़के हैं। सड़क सड़क पर क्या है, पांच लड़के हैं, तो यहाँ पांच क्या हो जाएगा, संख्या का बोध हो रहा है पांच का, से पांच से, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हो जाएगा हमारा, उसी प्रकार से हो जाएगा सड़क पर 50 लड़के हैं। तो सड़क पर कितने लड़के हैं, 50 लड़के हैं। उस प्रकार से सड़क पर पांच घोड़े दौड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पांच घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सड़क पर मान लीजिए पांच घोड़े दौड़ रहे हैं। सड़क पर पांच लड़के दौड़ रहे हैं। सड़क पर पांच लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, चाहे दौड़ते हैं, ऐसे भी हो सकता है। सड़क पर पांच लड़के दौड़ते हैं, सड़क पर पांच लड़के दौड़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, संख्या का बोध हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इससे संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, इससे संज्ञा या सर्वनाम, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। इससे संज्ञा या सर्वनाम परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, इससे संज्ञा या सर्वनाम, इससे संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, इससे संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध होता है। इससे संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या माप की बोध होता है। इससे संज्ञा सर्वनाम की मात्रा हैंगे, इससे
संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध, संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है उसे क्या कहता है? परिमाणवाचक विशेषण। बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? जैसे में हो जाएगा 2 किलो चावल, तो 2 किलो चावल, 2 किलो चावल। अब इस चावल को हम गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते हैं। इसे नाप या तौल करके मात्रा में बता सकते हैं कि ये कितना है। तो 2 किलो चावल को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। उसी प्रकार से हो जाएगा हमारा बंद हो गया। पूछा गया है इसमें एक बात बताइएगा, कै गो सिंपल स्पेस है? नहीं चला था, बिल्कुल नहीं किया। उसे थोड़ा सा दही दे दो। जा रहा है नहीं सर जी, आवाज उतना जा रहा है। उसे थोड़ा सा दही दे दो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा का मात्रा आ गया। ठीक है, तो इसको हम गिन नहीं ना सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, हमारा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में हो जाएगा जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसका, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसका विशेषता को बदलता है, उसके विशेष आकर उसका आकर उसके विशेषता को बदलता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहते हैं जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसके विशेषता को बदलता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा यह लड़का पढ़ता है, यह लड़का पढ़ता है, तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक हो जाएगा। और ये लड़का क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले आ गया सर्वनामिक है, तो उसे ही कहा जाता है सर्वनामिक विशेषण।
जैसे में वो लड़का पढ़ता है, वह लड़का क्या करता है, पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, वह क्या है और लड़का क्या है, लड़का हो गया हमारा संज्ञा, और वह जो है ये हो गया क्या हमारा सर्वनामिक। तो वह हो गया हमारा सर्वनामिक और लड़का हो गया हमारा संज्ञा, ये हो गया हमारा सर्वनामिक। वो हमारा हो गया सर्वनामिक, लड़का हो गया हमारा संज्ञा। और देखिए संज्ञा से पहले आ गया सर्वनामिक, उसे ही क्या कहता है, सर्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, वो कलम मेरी है, वो कलम मेरी है। ठीक है, तो अब ये हमारा वो क्या होगा, वो हमारा हो गया सर्वनामिक, वो हमारा हो गया सर्वनामिक। सर्वनामिक और कॉलम हमारा क्या हो गया, संज्ञा। यहाँ पर भी संज्ञा से पहले आकर के सर्वनामिक आया है, तो इसे क्या कहता है, सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए हम अब इस पर आधारित संज्ञा और सर्वनाम, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हो जाएगा शब्द, यहाँ पे हो जाएगा विशेषण। सॉरी, क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम एक तरफ हमारा हो गया शब्द यानी कि संज्ञा, और दूसरी तरफ विशेषण। संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएं, अब ये अभी जान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा समाज हो गया, समाज, इसका विशेषण क्या होगा, उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, दीन। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, दीन। उसके पर उसी प्रकार से हमारा भारत। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। उसी प्रकार से दीन का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। उसी प्रकार से भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। तो समाज का हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक। उसी प्रकार से दीन का विशेषण हमारा हो जाएगा दैनिक। ठीक है, दिन का हो जाएगा हमारा दैनिक। उसी प्रकार से भारत का क्या हो जाएगा, भारतीय। सॉरी, क्या हो जाए, ठीक है, भारतीय। समाज का विशेषण सामाजिक, दिन का विशेषण दैनिक, भारत का हो जाएगा भारतीय। उसी प्रकार से हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और बताइए वीडियो कैसा लगा हो, तो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।